हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी IQ के हिंदी प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोहरे और भाई आपके लिए है इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट। और अपडेट क्या है, तो बेसिकली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने कुछ टीम्स का फॉर्मेशन करा है और ये टीम्स बेसिकली इवेल्युएट करेंगी इस बारे में कि उन क्षेत्रों में GLOF अर्थात ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड की कैसी स्थिति है और इसे कुछ लिस्ट में अर्थात कुछ सूचियों में विभाजित करा जाएगा, A, B और C, जो खतरे के निशान को दर्शाएंगी। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे एग्जैक्टली क्या होता है भाई GLOF। और याद रखिए कि यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक एसेंशियल पार्ट है, आपदा प्रबंधन का एक एसेंशियल पार्ट है और साथ ही ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज अगर मैं स्पष्ट तौर पर कहूं तो भूकंप हो, सुनामी हो, ज्वालामुखी हो, ऐसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में सहज रूप से हमें जानकारी होती है, परंतु कुछ ऐसी आपदाएं जो काफी साइंटिफिक होती हैं, काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म होता है, इस प्रकार की आपदाओं से अक्सर यूपीएससी अपने प्रश्न पूछा करती है। और ये इसीलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये करंट इशू भी है। और अभी से कुछ समय पहले सिक्किम में भी एक आपदा आई थी, आई थिंक आपको पता होगा, तीस्ता वैली के एरिया में मैसिव फ्लड देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं तो ये स्टेप क्यों लिया गया, आइए इसके बारे में थोड़ी चर्चा करते हैं कि भाई बेसिकली बीते कुछ वर्षों में अगर मैं 5 वर्षों की स्पेसिफिक बात करूं तो भाई यहां पर 2 बड़े इवेंट, एक 2013 में जो घटना हुई थी, आई थिंक आपको याद होगा, केदारनाथ के क्षेत्र में, इस घटना को अगर हम देखें, या फिर 2021 में जो ग्लेशिएटेड लेक के फट जाने से चमोली डिस्ट्रिक्ट के आसपास जो है वो घटना देखने को मिली। ये 2 बड़े इवेंट थे जो अभी के समय उत्तराखंड गवर्नमेंट को जो है वो इस बात के लिए एम्फेसाइज करते हैं कि भाई हमें जो है इस एरिया में ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड की कंडीशन को क्लियर करना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली यहां पर प्रॉब्लम क्या है। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले करंट इवेंट पर ध्यान दें तो यहां पर जो उत्तराखंड गवर्नमेंट है उन्होंने 13 ऐसी झीलों को इंडिकेट करा है, कुछ 13 ऐसे क्षेत्रों को इंडिकेट करा है जहां पर GLOF के होने की संभावना है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है भाई कि इसे 3 क्षेत्रों में या 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है, जहां पर हर एक कैटेगरी जो है वो उस एरिया में इस आपदा के आने की संभावना को दर्शाएगी। डन। अब यहां समझिएगा कि कुछ प्लेस जैसे लस्सार यांगती घाटी, ये माबन झील वाला एरिया है, या फिर मैं कहूं दारमा का बेसिन वाला एरिया, या फिर हम कुथी घाटी के बारे में बात करें, ये सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो यहां आप नक्शे पर देख पाएंगे दैट ये प्रोन हैं ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड के लिए। अब एग्जैक्टली अगर हम देखें कि लस्सार यांगती घाटी है या फिर माबन झील है या फिर जो दारमा बेसिन है, रिवर है, एक दारमा बेसिन है, अभी हम देखने वाले हैं इसके बारे में भी, इन सारे ही क्षेत्र में यह समस्या है किस कारण से, मेजर रीजन क्या है GLOF के पीछे का, और ऐसा क्या है कि अभी उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है इसके रिगार्डिंगली इशू करा है कि भाई यहां पर इवैल्यूएशन की आवश्यकता है। तो चलिए इसे थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। और सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं तो भाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज, ध्यान से सुनिएगा, ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज, अगर मैं स्पष्ट तौर पे कहूं तो भाई इसके कारण हो क्या रहा है, तो भाई टेम्परेचर में राइज है, अर्थात तापमान में वृद्धि हो रही है। अब समझिएगा, तापमान में वृद्धि। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई कि तापमान में तो हर एक स्थान पर वृद्धि है, तो उत्तराखंड ही प्रोन क्यों, तो इस चीज को आप यहां बिल्कुल आसानी से डायग्राम के थ्रू समझ पाएंगे कि भाई ये है हमारा दक्षिण अर्थात प्रायद्वीपीय भारत, हमारा ग्रेट इंडिया, और यहां आपको दिखाई देगा भाई कि ये वाला जो पोर्शन है ये है भाई हमारे हिमालय का। डन। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हिमालयन जो एरिया हम दिखाई देता है, ये हमारा जो हिमालयाज हमें दिखाई देता है, ये एग्जैक्टली एक बैरियर की तरह काम करता है, एक अवरोध की तरह काम करता है जब भारत में आ रही होती हैं बेसिकली मॉनसूनल विंड, यानी कि इस प्रकार से भारत में मॉनसून का जो है वो आगमन होता है।
अब जिस समय भारत में साउथ वेस्टर्न मॉनसून का आगमन होता है, ध्यान से देखिएगा, तो इस मॉनसून के आगमन के साथ यह हिट करता है बेसिकली हमारे उत्तराखंड वाले एरिया में। यानी कि सबसे पहले जो इसका अराइवल है यह हमें देखने को मिलता है उत्तराखंड के प्लेस पर। तो डायरेक्टली साउथ वेस्टर्न मॉनसून की विंड यहां से टकराती है और इस कारण यहां पर जो है एक संभावना तो हो जाती है भाई बादल के फटने की, अर्थात एक्सटेंसिव रेनफॉल की। यहां पर बहुत तेज वर्षा की संभावना होती है। साथ ही इस एरिया के बारे में अगर मैं सेकंड डायमेंशन बताऊं तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ये हिली एरिया है, पहाड़ी क्षेत्र है। पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण यहां पर भूस्खलन भी संभव है, भूस्खलन की भी समस्या होती है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि भाई ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज के कारण एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस यहां क्रिएट होती हैं। अब जब हम इस बारे में चर्चा करें कि भाई मॉनसून आया, मॉनसून तो भाई पूरे इंडिया में आया, हिली एरिया तो पूरे क्षेत्र में है, पूरा हिमालयाज हिली एरिया है, तो फिर उत्तराखंड स्पेशल क्यों? तो इसका एक आंसर यह है कि यहां पर अराइवल के समय जो मॉनसूनल हिट होता है इसके कारण मैसिव क्लाउड फॉर्मेशन होने की संभावना होती है। अब अगर हम समझें कि भाई एग्जैक्टली ये किस प्रकार से ट्रिगर होता है, अर्थात GLOF कैसे वर्क करता है, तो आइए थोड़ा इसे हम डिटेल में देखने का प्रयास करते हैं और इसे डायग्राम से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूं भाई कि ये जो है एक माउंटेन है, फाइन, ये जो है एक माउंटेन है, क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूं भाई कि जो माउंटेनियस प्लेसेस होते हैं, अर्थात जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं, यहां पर तापमान जो है ऊंचाई के साथ कम होता जाता है। ओके, अब चूंकि ऊंचाई के साथ तापमान कम हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, जो एरिया है, जस्ट अ फ्यू सेकेंड में इस डायग्राम को जो है वो कंप्लीट कर लूं, फिर हम जो है इसे फर्दर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि भाई जो एरिया है यहां ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान कम होगा, हाइट इंक्रीज होने के साथ टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और जैसे ही टेम्परेचर डिक्रीज होता है जो ऊपर वाला एरिया है यहां आपको स्नो कैप दिखाई देने लगेगा। अर्थात यहां आपको किसका फॉर्मेशन दिखाई देगा? यहां आपको फॉर्मेशन दिखाई देगा हिमनद का, हिमनद की उत्पत्ति आपको दिखेगी या फिर ग्लेशियर का फॉर्मेशन आपको दिखेगा। क्लियर। अब चूंकि हिमनद का फॉर्मेशन हो गया है, हिमनद की उत्पत्ति हो गई है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि यहां से हिमनद धीरे धीरे खिसक कर नीचे आएगा और जैसे ही ये नीचे आएगा यहां पर मेल्ट होना स्टार्ट होगा हिमनद, और इससे जो है यहां से एक जलधारा की उत्पत्ति होगी। और ये जो जलधारा है ये आगे जाएगी और अपने साथ वो सारी चीजें जो पहाड़ में हैं, अर्थात यहां का मलबा लेकर जाएगी। और ये जो मलबा है, ये जो आप कह सकते हैं अवसाद हैं, चट्टाने हैं, इन सभी को यहां से आने वाली ये धारा पर्वत के नीचे किसी स्थान पर जो है इस प्रकार से इकट्ठा कर देगी। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये जो इकट्ठा हुआ मलबा या अवसाद है, जस्ट अ सेकेंड, ये जो इकट्ठा हुआ मलबा या हम कहें अवसाद है, कुछ इस तरीके से एक बैरियर की तरह कार्य करता है। और ये जो बैरियर है, ये बैरियर बेसिकली जो ऊपर से आने वाली धारा है इसके पानी को इस स्थान पर जो है वो जमा कर लेता है। अब ये जो पानी यहां जमा हुआ, ये जो पानी इधर इकट्ठा हुआ, ये फॉर्मेशन करता है एक झील का, और यहां पर झील की उत्पत्ति होती है। यानी कि जो पहाड़ी एरिया है वहां पर हिमनद के पिघलने से जो पानी बनता है वो पर्वतीय क्षेत्र में किसी स्थान पर इकट्ठा हो जाता है। इसे हम जो है वो ग्लेशियर लेक या हिमनद द्वारा निर्मित झील कहते हैं। और ये जो सामने आपको दिखाई दे रहा है ये बेसिकली अवसाद तथा मलबे से निर्मित होता है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ज्यादा वर्षा के कारण, भाई भूस्खलन के कारण या किसी भी रीजन से अगर इस स्थान में ये जो बैरियर निर्मित हुआ है ये बैरियर टूट जाए, तब होगा क्या? तो एग्जैक्टली मैं आपसे कहूं तो यहां से कोई ना कोई नदी जो है वो निकला करती है। यानी कि इस झील के बाद जो है वो किसी ना किसी नदी का फॉर्मेशन हुआ होता है।
अब यहां ध्यान से देखिएगा, अगर मैं यहां एक डायग्राम के थ्रू आपको समझाऊं तो ये वो प्लेस है जहां पर एक बैरियर जो है ये फॉर्म हुआ है। इस प्रकार से जो है वो एक बैरियर का यहां पर फॉर्मेशन है। अब देखिएगा, इस बैरियर के पीछे आपको जो है वो झील दिखाई देगी और इस झील के बाद आगे आपको यहां से बाहर आती एक नदी दिखाई देगी और ये नदी आगे जो है अपना कोर्स प्ले करने वाली है। ये एक रिवर है। डन। और ये जब रिवर आगे जाएगी तो ये चूंकि ये पर्वतीय क्षेत्र है, ये किसी ना किसी घाटी में अपना जो है वो कोर्स प्ले करेगी। कुछ इस तरीके से आपको जो है वो पर्वत दिखाई देंगे और इस स्थान पर एक घाटी होगी। वैसे ईश्वर ना करे कभी ऐसी आपदा आए, परंतु अगर हम सिंपल मैनर में देखें तो भाई इस स्थान पर आपको जो है वो पर्वतीय क्षेत्र दिखाई देगा और दो पर्वतीय क्षेत्र के बीच में बहती हुई आपको नदी देखने को मिलेगी। अब ये नदी का फ्लो है इस स्थान पर और यहां आपको देखने को मिलेगा ह्यूमन सेटलमेंट या मानवीय या मानव अधिवास। डन। तो यहां आपको देखने को मिलेगा मानव अधिवास और इसके बीच में जो है वो फ्लो करती हुई दिखाई देगी एक रिवर। अब कंडीशन ये है कि किसी भी कारणवश यदि इस स्थान पर वर्षा अधिक हो जाए, यानी कि यहां वर्षा ज्यादा हो या फिर भूस्खलन की समस्या हो या फिर कोई और ऐसी कंडीशन हो जो इस स्थान पर, इस एरिया पर अनस्टेबिलिटी क्रिएट कर दे, तो इस अनस्टेबिलिटी के कारण अचानक से इस रिवर के अंदर क्या आ जाएगी? फ्लड आ जाएगी। और ये फ्लड यहां मैसिव डिजास्टर लाने का पोटेंशियल रखती है। वाई? बिकॉज आप बस इतना समझ लीजिए, एक उदाहरण अक्सर यूज करा जाता है, एक उदाहरण अक्सर क्लास में हम यूज करते हैं कि भाई किसी झील का फट जाना या टूट जाना, उसके सामने ये जो माउंटेन्स, ये जो पर्वत निर्मित हैं, इनका डिस्ट्रॉय हो जाना उसी तरीके से बिहेव करेगा जैसा आप कभी देखा करते हैं कि पानी की एक विशालकाय टंकी जो है वो टूट जाए अचानक, तो उसके कारण सारा पानी अचानक से आपके पूरे क्षेत्र में प्रवेश कर जाता है। कुछ उस प्रकार की कंडीशन यहां निर्मित होती है जहां आप पाओगे कि चूंकि वो बैरियर जिसने झील को रोक रखा है और वो झील जिसमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज के कारण जो जल की मात्रा है ये बढ़ चुकी है, इस झील में ब्रेक आने से, इस झील के टूट जाने से इस रिवर के अंदर वाटर फ्लो बढ़ जाएगा और यही वाटर फ्लो अंततः जो है वो एक आपदा को जन्म देता है। और इसी के इवैल्यूएशन के लिए रिसेंटली उत्तराखंड गवर्नमेंट ने जो है वो कमिटी फॉर्म करी है और साथ ही कुछ एरियाज को जो है वो डायमेंशंस को, कुछ एरियाज को, कुछ प्लेसेस को जो है वो आइडेंटिफाई करा है। आई थिंक आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा भाई कि एग्जैक्टली क्या होता है ग्लेशिएटेड लेक आउटबर्स्ट फ्लड। इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, आप सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। याद रखिएगा, स्टडी IQ के जो P2I बैचेस हैं, इसमें 4 अप्रैल पे एडमिशन क्लोज होने वाले हैं। तो दोज हु आर प्रिपेयरिंग सीरियसली फॉर UPSC, दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। याद रखें कि आपको आज की ही डेट में इन बैचेस को प्रिवेल करना होगा। आप अगर इन बैचेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं AK लाइव, और इस कोड को यूज करने पर आपको जो कॉस्ट यहां शो हो रहा है ये आपको मिलेगा। याद रखिएगा कि इसमें बुक्स भी अब इंक्लूड कर दी गई हैं और इसमें सारी वो इसेंशियल सामग्री, सारा वो कंटेंट जो आपको UPSC को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करने के लिए आवश्यक है, शैल बी प्रोवाइडेड बाय स्टडी IQ। मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम हो या 1-to-1 मेंटरशिप हो या एक क्रैश कोर्स, सब कुछ इसमें इंक्लूडेड है। वन टाइम वन प्लेस सॉल्यूशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।